ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हो और वो दोनों लीनियर इक्वेशंस आपके पास टू वेरिएबल्स की फॉर्म में हो तो आप उनको साइमल्टेनियसली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा भाई, सॉल्व करने की जो हमने बात की थी, सॉल्व करने का मतलब समझा था कि सॉल्व करने का मतलब क्या है। तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है वेरिएबल्स की वैल्यूज जो मौजूद होती है इक्वेशन में। ठीक है भाई, इक्वेशन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। दो इक्वेशन है हमारे पास भाई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जरा देखें आप तो आपको नजर आएगा कि पहली इक्वेशन क्या है आपके पास भाई, 2x + 5y = 30, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारे पास भाई 3x - 2y = 7। हमें क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हम फाइंड आउट कर पाएंगे वैल्यू किस चीज की, x और y की। आसान सा मतलब क्या है कि भाई आपने यहाँ पर x और y की क्या मालूम करनी है, वैल्यूज मालूम करनी है। और उसके लिए हमारे पास जो मेथड है मैंने आपसे डिस्कस किया था, दो मेथड्स पर हम बात करेंगे। पहला मेथड क्या है भाई आपका, पहले मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेंटली। आज भी हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के ऊपर ही, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, राइट। तो ये दो मेथड्स हैं जो एग्जाम में आपके टेस्ट किए जाते हैं। एग्जाम में दोनों में से किसी भी मेथड से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि समटाइम ऐसा होता है कि आपको जस्ट इक्वेशंस दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि भाई आप इसको क्या करें, साइमल्टेनियसली क्या करें, सॉल्व करें। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि आप इसको सॉल्व किस मेथड से करेंगे। जब मेथड नहीं बताया गया तो इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है कि आप चाहे इसको एलिमिनेशन मेथड से करें या चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। ठीक है भाई, तो चलें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या है भाई आपके पास पहली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, 2x + 5y = 30, और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x - 2y = 7। ये दो इक्वेशन है। अब मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। स्टेप नंबर 1 क्या था आपका, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपने ये देखना है कि दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को पकड़ें, पहले दोनों में से किसी को भी ले लें, x को ले लें या y को ले लें। जरा ये देखें क्या वो दोनों सेम हैं या नहीं है, यानी बिल्कुल क्या होना चाहिए, एक जैसे। बिल्कुल एक जैसे का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर 2x है तो नीचे भी क्या हो, 2x हो, या अगर नीचे 3x है तो ऊपर भी क्या हो, 3x हो। ऐसे ही अगर यहाँ पर 5y तो नीचे भी क्या हो, 5y, या नीचे 2y तो ऊपर भी क्या हो, 2y मौजूद हो। तो हमें नजर क्या आ रहा है यहाँ पर, चारों में से, यानी चारों वेरिएबल्स तो दो हैं, x और y, मतलब दोनों इक्वेशन में जो चार सिचुएशन आपको नजर आ रही है कुछ भी सेम नहीं है यहाँ पर। अब तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या था कि हम क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को हमने क्या किया था, चेंज किया था, राइट। क्योंकि सेम तो नहीं था वहां पर भी, सेम यहां पर भी नहीं है। तो अब जब वहां सेम नहीं था तो आपने कहा था भाई यहां पर क्या था, सिर्फ x लिखा हुआ है। तो आपने कहा भाई ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। लेकिन यहां मसला क्या है, यहां पर आपको दोनों ही इक्वेशंस पर काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखें तो दोनों में कुछ भी सेम नहीं। अब मैं कैसे सेम करूं, मतलब इस 2 को 3 कैसे बनाऊं, या इस 3 को 2 कैसे बनाऊं, या अगर इधर देखूं तो इस 2 को 5 कैसे बनाऊं, या इस 5 को 2 कैसे बनाऊं। तो ये तो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ और सोचना होगा इसके लिए। मैं पहले स्टेप पर ही बात कर रहा हूं। पहला स्टेप हमसे ही कहता है कि आपने क्या करना है कि दोनों को क्या करना है, सेम बनाना है। चाहे आप x को ले लें, चाहे आप y को ले लें, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने क्या करना है, दोनों को क्या करना है, सेम करना है। तो सेम करने का तरीका क्या होगा, यहां पर ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखें, आप क्या करो कि इक्वेशन 1 जो है, जो इक्वेशन 1 है, जैसे x को लिया आपने, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को इस वाले के कोएफिशिएंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इक्वेशन 2 को इस वाले के कोएफिशिएंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इक्वेशन 1 से, और यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से। मैं लिख कर बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर बात समझ आएगी। क्या करेंगे भाई, हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। देखें मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को इसका जो कोएफिशिएंट था, इक्वेशन 2 का जो कोएफिशिएंट था x के साथ, उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या होगा यहां पर, 3 × 2x + 5y, और ये बराबर है किसके भाई, 30 के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे x में चेंज लाना है तो मैं सिर्फ x वाले को मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं करूंगा। बल्कि क्या करूंगा, मैं
पूरी इक्वेशन में क्या, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो अल्टीमेट क्या हुआ भाई, ये 3 बाहर लिखा, ब्रैकेट में पूरी इक्वेशन लिखूंगा। अब यहां क्या हो गया भाई, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि तीनों से ही क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्या होगा भाई, अगर आप देखें तो 3 2 जा 6x, यहां क्या होगा, प्लस 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 3 5 जा 15y, और ये बराबर है किसके भाई, 3 को 30 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आ जाएगा आपके पास 90। तो अल्टीमेट अब क्या हो गया, मैंने इक्वेशन 1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एक नई इक्वेशन में, और उसको मैं नाम दे रहा हूं किसका, इक्वेशन नंबर 3। मतलब कि अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मेरे किसी काम की नहीं रही, अब इक्वेशन 1 को मैं यूज नहीं करूंगा अपनी फर्दर कैलकुलेशन के लिए, अब यूज किया जाएगा मजीद किसको, इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन 1 क्या होगा, खत्म, क्योंकि उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको एक नई शक्ल दे दिया आपने, अब उसको यूज नहीं करना है, आपने इस वाली इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है भाई, अब क्या होगा, अब इक्वेशन 2 के साथ क्या करेंगे, देखें इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया, 3 से यानी इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन 1 को क्या करें, इक्वेशन 2 को क्या करें, इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। देखिए भाई यहां पर मैंने लिखा है इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 2, मतलब एक नंबर 2 से। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, यहां पर मैं 2 लिखा मैंने, और यहां क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास इक्वेशन 2 क्या है, आपने कहा भाई 3x माइनस 2y, और ये बराबर है किसके भाई, 7 के बराबर है। अब क्या करें, इसको भी आप सॉल्व कर लें तो क्या होगा भाई, यहां पर 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से इससे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, 2 3 जा 6x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, फिर क्या करेंगे, 2 2 जा 4y, और इसी तरीके से यहां पर फिर क्या आएगी, इक्वल की साइन, और ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और 2 7 जा 14। ठीक है भाई, ये एक नई इक्वेशन आपके सामने आ गई, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे लिए इक्वेशन 2 भी किसी काम की नहीं रही, उसको भी मैंने यूज नहीं करना। यानी कि मैंने इक्वेशन 1 को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया और इक्वेशन 2 को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो कैलकुलेशन किन दो इक्वेशंस की मदद से करूंगा, तो वो दो इक्वेशंस होंगी भाई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और आप जरा गौर से देखें, इन दोनों इक्वेशन में आपको एक चीज क्या नजर आ रही है, कॉमन। क्या आपको यहां पर भी क्या नजर आ रहा है, इक्वेशन 3 में 6x, और इसी तरीके से इक्वेशन 4 में भी आपको क्या नजर आ रहा है, 6x। तो इस तरह से हमने ये, असल में हम ये यही तो चाहते थे कि कोई एक वेरिएबल क्या हो जाए, यानी एक वेरिएबल यानी एक जो है वो टर्म, एक नंबर क्या हो जाए, हमारा सेम हो जाए। यानी 6x और ये 6x, ये दोनों क्या होगा, सेम हो गए। जबकि यहां सेम नहीं थे, ये 2x था, ये 3x था, सेम नहीं थे। और मैं 2 को 3 नहीं बना सकता, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, और मैं 3 को 2 नहीं बना सकता, ये कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने काम ये किया कि मैंने 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ताकि क्या हो, खुद सोचे ना, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 2 6, और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये सोचकर हमने ये काम किया कि हमने सेम बनाना है। जब सेम बन जाएगा तभी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो अब यहां पर हमारे पास इक्वेशन 3 मौजूद है, इक्वेशन 4 मौजूद है, इन दोनों इक्वेशंस को लेना है हमने। अब सवाल पैदा होता है कि मैं इन दोनों को क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप आपने पहले पूरा करना है, क्या कि सेम ढूंढो, नहीं मिले सेम, सेम बनाओ। ठीक है, जब सेम बना लो, सेम बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सेम कैसे बनाओगे। जब सेम बन जाए तो फिर क्या करो, फिर तुम्हारे पास क्या है, अब तुमने क्या करना है कि इन दोनों में ये देखना है कि दोनों की साइन एक जैसी है या डिफरेंट है। अगर साइन एक जैसी है, यानी यहां पर 6x क्या है, पॉजिटिव है, यहां पर भी 6x क्या है, पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, तो अब तुम क्या करोगे, इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। मैंने बताया था कि जब साइन क्या होंगी, सेम होंगी, एक जैसी होंगी, यानी दोनों ही प्लस हैं, तो आप उसको कैंसिल कैसे कर सकते हो, एक ही सूरत है ना कि एक नेगेटिव हो और एक क्या हो, एक पॉजिटिव हो, तो ही कैंसिल हो पाएगा, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं हो पाएगा।
चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो, उनको ऐड कर दो, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो अगर सेम होगी तो ही आप चाहोगे ना कि एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव रहे। तो अब क्या करने जाऊंगा मैं, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि आप किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि आप कहते हो भाई 4 एक नंबर है, उसको अगर मैं 5 में से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, 5 में से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो आप उसको क्या लिखोगे, कुछ इस तरह लिखोगे। कैसे भाई, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, यानी कि 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, किस में से, 5 में से। तो जिस में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको कहां लिखा जाता है, ऊपर, और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट यानी जिस नंबर को माइनस किया जा रहा होता है उसको कहां लिखा जाता है, नीचे। अगर मैं वर्टिकली देखूं तो वो कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था कि भाई 5 और नीचे क्या लिखा आपने, 4, और नीचे वाले पे क्या लगाते हो आप, माइनस। क्यों, क्योंकि ये प्लस का होता है। ठीक है, यानी 5 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, तो मैं चेंज करूंगा ना नीचे वाले नंबर की साइन, ताकि माइनस हो सके। तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा। इसको लिखने का तरीका क्या है कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5। ठीक है, तो आप यहां पर अब किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करो। यानी अगर मैं इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूं किस में से, 3 में से, तो क्या लिखूंगा मैं, कुछ इस तरह लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। और अगर मैं इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं किस में से, 4 में से, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर कि किसी एक इक्वेशन को ही आपने करना। ठीक है, लेकिन इतना प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आने लगेगी कि बात कि मैं किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करूं ताकि मुझे आंसर क्या मिले, छोटा मिले, आसानी से सॉल्व कर सकूं। माइनस वाले जो नंबर हैं वो ज्यादा ना आ जाए मेरे पास, ये सोचते हुए आप काम करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि इक्वेशन 4 में मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा किस में से, इक्वेशन 3 में से। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। यानी इक्वेशन 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं इक्वेशन 3 में से। यानी इक्वेशन 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किस में से, 3 में से। तो किसको ऊपर लिखूं, जिस में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको ऊपर लिखो। तो ऊपर किसको लिखूंगा मैं, 3 को लिखूंगा। क्या लिख रहा हूं भाई मैं यहां पर, 6x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 90। 6x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 90, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4, 6x माइनस 4y, 6x माइनस 4y, और ये बराबर है किसके भाई, 14 के। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करें, और जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, जिस तरह ये नीचे नंबर लिखा है, इसका मैंने क्या किया, साइन चेंज किया, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। मैं चेंज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा नेगेटिव होगा, मैं चेंज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर पॉजिटिव है तो आप क्या कर दो, उसको नेगेटिव कर दो, और अगर नेगेटिव है तो आप उसको क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 6x क्या है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इससे पहले कोई साइन मौजूद नहीं है, और साइन हमेशा किसी भी नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का फैसला इस बुनियाद पर किया जाता है कि उस नंबर से पहले क्या साइन मौजूद है, बाद में नहीं। बाद में जो लिखी होगी वो अगले नंबर की साइन होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा उस नंबर से पहले देखना है। तो 6x से पहले अगर आप देखें तो कोई साइन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कि जब कोई साइन मौजूद नहीं होती तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर है। और अगर उस नंबर से पहले नेगेटिव साइन मौजूद होती है तो हम क्या कहते हैं, वो नेगेटिव नंबर है। तो यहां पर क्या है हमारे पास भाई, कोई साइन नहीं है। प्लस है तो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। यहां ये माइनस है तो क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। और यहां पर 14 प्लस है तो क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। और यहां पर क्या होगा कि ये अब देखो, ये 6x क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर है, और ये दूसरा 6x क्या है, नेगेटिव नंबर। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, काट दो इसको। अब हो गई आपके लिए आसानी, एक वेरिएबल हो गया गायब। अब आप आसानी क्या करोगे, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। यहां पर हमारा हम क्या करेंगे, हम जब पूरे क्वेश्चन को प्लान करके करेंगे ना, दिमाग में होगा हमारे हमने किस तरह करना है, और ये प्लानिंग प्रैक्टिस करते करते आती। ये नहीं होता कि एक सवाल आप कर लेंगे तो प्रैक्टिस आप जो वो बेहतर तौर पर उसको प्लान कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। शाहिद जमाल की बुक के क्वेश्चंस में इंशाल्लाह बताऊंगा आज आपको, वहां से आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, राइट। तो आप क्या करें, उनको सॉल्व करेंगे
तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में हैंडल कर पाएंगे। ओके भैया, यहां पर क्या भाई, अब अगला क्या है मेरे पास 15y और यहां पर क्या है भाई प्लस का 4y। अब अगर मैं देखूं तो 15 प्लस 4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है भाई मेरे पास 19y और यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या होगा, ये भाई कितना है भाई 19 में से 14 आप क्या कर दें माइनस कर दें तो ये बचेगा आपके पास 10 माइनस करें तो 80, 4 और माइनस कर दें तो 76 बनेगा। तो इस तरीके से अब मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, 19 यहां पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 76 और डिवाइडेड बाय 19। अब क्या करें, अब आप इसको कर लें कैंसिल। कैसे कैंसिल करेंगे, जरा देखिए कि 76 को अगर आप डिवाइड करते हैं 19 से, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, कि अगर आप 76 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किससे 19 से, तो आपके पास जो वो आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको कैंसिल कर लें, 19 का टेबल अगर आपको आता है तो ये हो जाएगा भाई कितना 38 और 38 60। सही है भाई, 19 वन 19 और 19 4 द 76। आप आंसर डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब आपने क्या करना है, आपका जो दूसरा टारगेट है वो क्या कैलकुलेट करनी है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि y की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई। हम ये जानते थे कि हमने क्या करना है, दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जब हमारे पास टू वेरिएबल में इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, तो उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को गायब करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और गायब ऐसे नहीं करते कि अपनी मर्जी उठा के गायब कर दिया उसको, नहीं, एक तरीका एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि दोनों को सेम बनाना है, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़कर दोनों को सेम बनाना है। फिर आपने क्या करना है, ये देखना है साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, और साइन डिफरेंट है तो ऐड करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो अल्टीमेट दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो अब इस वैल्यू को पुट करना है उन दो इक्वेशंस में जिन दो इक्वेशंस की मदद से आपने ये y की वैल्यू निकाली है। क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो आपको चार इक्वेशन नजर आ रही हैं 1 2 3 4, तो 1 और 2 में नहीं रखना, आपने इसको किस में रखना है 3 और 4 में, क्योंकि 3 और 4 की मदद से ही तो हमने क्या निकाली है, ये y की वैल्यू निकाली है। अब मैं इसको पुट करने जा रहा हूं, किस में पुट करने जा रहा हूं भाई, इक्वेशन 3 में रख लो या इक्वेशन 4 में रख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं इसको 4 में रख देता हूं। ठीक है भाई, तो अब हम इसको 4 में रखते हैं तो क्या होगा भाई, इसको 4 में अगर रखें तो यहां कर लेते हैं काम, इक्वेशन नंबर, अच्छा भाई इक्वेशन 4 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 4 क्या है 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 14, 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 14। अच्छा भाई क्या करना है, मुझे y की वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है, तो क्या होगा यहाँ पर 6x माइनस 4, y की जगह पर क्या आ जाएगा 4, यानी 4 और y दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ भी ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो अल्टीमेट 6x माइनस 4 4 16, और ये बराबर है किसके भाई, ये बराबर है आपके 14 के। अच्छा 16 यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सब्ट्रैक्ट, उधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर आप क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, तो इधर क्या था 14 और ये इधर आकर 16 क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। तो अल्टीमेट 6x बराबर हो गया 14 प्लस 16 क्या हो जाएगा 30, राइट। अब x किसके बराबर हो गया भाई 30 डिवाइडेड बाय 6, और कैंसिल करेंगे तो 6 1 6 6 5 30, तो आ गई आपके पास x की वैल्यू, और ये x कितना है 5। और आप अगर चाहें तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में भी पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये एक और क्वेश्चन था, हम 3 डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अब तक। साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसको हमने 3 अलग अलग सवालों में देखा। मैं हो सकता है कि एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं एलिमिनेशन मेथड के हवाले से, फिर हम चलेंगे किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन पर, या डायरेक्टली हम जब वो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मुलाकात होती है आज से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।